हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की? बढ़िया चल रही है ना? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए आराम से करियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। ये है रियल नंबर का लेक्चर थर्ड। रियल नंबर का 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए 2 लेक्चर आ चुके हैं। पहले लेक्चर में हम बात किए थे रियल नंबर के इंट्रोडक्शन का, और जो सेकेंड लेक्चर था हम उसमें बात किए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। अगर आप दोनों लेक्चर नहीं देखे हो तो दोनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके लेक्चर देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने लेक्चर सेकेंड में बोला था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरा यूज़र आईडी ये है, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करिए, लेकिन कैसे डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा? सिर्फ जो मैथ से रिलेटेड डाउट है आपके, वो डाउट को सॉल्व करूँगा। अब ये नहीं आप वहाँ पे मैसेज करने लगना कि 5 मिनट में गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या दे, प्रपोज करते समय क्या बोले। तो ये सब का निवारण यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे किस समस्या का निवारण होता है? यहाँ पे सिर्फ जो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उस कंसेप्ट को यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे आप मेरे को डीएम करिए और मैं वहाँ पे आपको क्या करूँगा, आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा मैम। और मैंने लेक्चर सेकेंड में ये भी बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 अपने से सॉल्व करिए, और मेरे को जहाँ भी डाउट होता है आप मेरे से पूछिए, और मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का, और वो लेक्चर यही है। आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और आप लोग यूट्यूब चैनल पे देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। अगर आपको जितने भी चैप्टर हैं, जैसे अभी मैं रियल नंबर पढ़ा रहा हूँ, रियल नंबर का 2 लेक्चर आ चुका है, तीसरा लेक्चर ये है, अभी 2-3 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और बायोलॉजी में आपको स्टार्ट हुआ है लाइफ प्रोसेस। तो जैसे प्लेलिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा, जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के जैसे प्लेलिस्ट कंप्लीट होंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और जैसे जैसे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिलता जाएगा। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट आउट करवा लो या पीडीएफ से पढ़ सकते हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो आप लोग? हो तैयार? तो निकाल लो आप लोग कॉपी और पेन निकालो, और सामने एनसीईआरटी का बुक रख लो। क्या रख लो? सामने एनसीईआरटी का बुक रख लो, और उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं बोर्ड पे। ठीक है? तो पहले यहाँ पे आप लोग पहले देख लो, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं आपको, और 5 क्वेश्चन यहाँ पे पहले आप लोग देख लो ध्यान से। ठीक है? और हम यहाँ पे देख लिए, और अब हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड पे लिखते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। देन सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220, एंड थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255। तो हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो आइए चलिए हम इसको सबसे पहले समझते हैं। अगर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। लेक्चर नंबर सेकेंड है रियल नंबर का, या डायरेक्ट आप चैनल जब खोलिएगा तो ऊपर प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में रियल नंबर का एक प्लेलिस्ट होगा, और उसमें जो सेकेंड नंबर लेक्चर है उसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात की है। काफ़ी डीपली बात की है, काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाएं इन दोनों को। तो आप जाके लेक्चर देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अगर नहीं समझ में आता है, ज़रूरत नहीं है देखने का, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। जैसे जैसे समझाऊंगा मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाऊंगा वैसे वैसे आपको समझाते रहूँगा। तो जब सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? लगता है इंक खत्म हो गया इसका, अभी तो लिखा ही नहीं, कैसे खत्म हो गया? हाँ, चल रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि अगर हमें 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 135 एंड 225। ठीक है?
ये है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि अगर हमें दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है। छोटा कौन है, ये छोटा है। 135 छोटा है किससे, 225 से। अब कहता है सेकेंड स्टेप में कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको क्या बना लीजिए, क्या बना लीजिए, डिवाइजर बना लीजिए। बिल्कुल सही गधो, डिवाइजर नहीं डिविडेंड बना लीजिए। क्या बना लीजिए, डिविडेंड। मैं देख रहा था क्या बोलते हो तुम लोग, हाँ हाँ डिवाइजर डिवाइजर मिला दिए ना, हमें हाँ डिवाइजर रही क्या, डिविडेंड बनाएंगे। जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको क्या बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम डिविडेंड। तो बनाते हैं 225 बन गया डिविडेंड और 135 हो गया डिवाइजर। जो छोटा होता है उसको डिवाइजर बनाते हैं और जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड बनाते हैं। डिवाइजर डिविडेंड भी समझ में नहीं आता है क्या, नहीं समझ में आता है, क्या बताए तुम लोग के यार, क्लास 10th में आ गए हो, तुम लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। ये देख रहे हो जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, वहाँ पे होता है डिविडेंड, ये होता है डिविडेंड। यहाँ पे होता है डिवाइजर, यहाँ पे होता है कोसेंट और यहाँ पे जो नीचे बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, समझ गए। तो जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड बनाते हैं, जो छोटा होता है उसको हम डिवाइजर बनाते हैं। और अब हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, 135 1 जा 135, रिमाइंडर कितना बचा, 5 में 5 गया 0 और 12, ये 2 है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 12 में से 3 गया, ये हो जाएगा 90। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 90। अब यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीजन बोलता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर हम सबसे पहले जो डिवाइड किए तो हमारा फोकस कहाँ पे रहता है, फोकस कहाँ पे रहता है, फोकस रहता है रिमाइंडर पे। ये रिमाइंडर कितना आया, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये जो डिवाइजर है 135 यही एचसीएफ हो जाता। किसका एचसीएफ हो जाता, इन दोनों नंबर का। लेकिन यहाँ पे 0 आया है, नहीं आया है, क्या है 90 आया है। बहुत सारा बोल रहा होगा हाँ 0 तो आया है, यहाँ पे 0 आया है, बहुत सारा बोल रहा होगा ना, समझ रहे हो ना, 0 आया है यहाँ पे। आप कैसे बोल रहे हो कि 0 नहीं आया है, तो बाबू ये 0 नहीं आया है, ये क्या है 99 के बाद 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 के बाद 0 है तो ये हो जाएगा 90। यहाँ पे सिर्फ क्या रहना चाहिए, 0 0 रहना चाहिए यहाँ पे, तब हम कहते हैं कि 0 नहीं आया है, मतलब पूरा कट जाना चाहिए। यहाँ पे 0 कब आता, जब नीचे होता 225। देखो साथ साथ में मैं क्या सिखाते जा रहा हूँ तुम लोग को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, समझ रहे हो ना, जो बचपन से पढ़ते आए हुए हो और आता है, सब आता है तुम लोग को, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया है 90। अब देखो अगर रिमाइंडर 90 आ गया, 90 नहीं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हम एक और डिवाइड करेंगे और यहाँ पे नया डिवाइड होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा डिवाइजर। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसको डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो डिवाइजर था जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे थे, तो इसके पहले वाला जो डिवाइजर था ये आ जाएगा यहाँ पे अंदर, ये हो जाएगा डिविडेंड। दिख रहा है ना, ये हो जाएगा डिविडेंड। अब हम फिर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 91 जा 90, ठीक है, 91 जा 90 और क्या नीचे बचा रिमाइंडर में बचा 5 और यहाँ पे बचा 4। देखो रिमाइंडर क्या गया, रिमाइंडर आ गया 45, यहाँ पे भी 0 नहीं आया। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जब तक 0 नहीं आता है तब तक डिवाइड करोगे। कब तक करोगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक डिवाइड करते रहोगे और जब 0 आ जाएगा तो क्या करोगे, तब तुम फाइंड कर लोगे एचसीएफ। अब कैसे फाइंड करोगे वो देखो, यहाँ पे भी 0 नहीं आया, अब क्या करेंगे, फिर ये जो पहले किए थे ना कि रिमाइंडर 90 आया था, इसको डिवाइजर बना लिए थे, इसको डिविडेंड बना लिए थे, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। देखो यहाँ पे तो जगह बचा नहीं, नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस डिवाइड को मैं यहाँ पे करता हूँ, कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, दिखाई दे रहा नहीं यहाँ पे। रिमाइंडर कितना बचा 45। अब बोलता है कि जो अब रिमाइंडर था जो 45 था उसको बना लो डिवाइजर, उसको क्या बना लो, उसको बना लो डिवाइजर।
और इसके पहले वाला जो डिवाइज़र था, इसके पहले वाला जो डिवाइज़र था 90, जो काम यहाँ पे किए थे कि रिमाइंडर को बना लिए थे डिवाइज़र, और इसके पहले वाला जो डिवाइज़र था उसको बना लिए थे डिविडेंड। सेम काम यहाँ पे करोगे, ये वाले रिमाइंडर को बना लोगे डिवाइज़र, और इसके पहले वाला जो डिवाइज़र था इसको बना लोगे डिविडेंड। तो ये आ जाएगा 90 यहाँ पे। अब फिर अब डिवाइड करो, अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 45 टू ज़ा ये हो जाएगा 90, रिमाइंडर आ गया जीरो, आ गया जीरो। और हमें फोकस कहाँ करना था, फोकस करना था जीरो पे। और जैसे जीरो आया, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आ गया वो डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। किसका, उन दोनों नंबर का। समझ में आया यहाँ पे क्या किए, एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हमें दो नंबर का HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन जब एल्गोरिदम से फाइंड करना है हमें दो नंबर का HCF, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि सबसे पहले दोनों नंबर को देखिए कि दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे दोनों नंबर में बड़ा ये है, तो जो बड़ा है उसको डिविडेंड बना लेंगे, जो छोटा है उसको डिवाइजर बना लेंगे। अब कहता है कि अब डिवाइड करिए, तो हमने डिवाइड किया यहाँ पे, हमने इसको मत देखिए, इसको देखिए पहले आप, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो जब हम डिवाइड किए यहाँ पे तो रिमाइंडर बच गया 90। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो स्टेप है वो कहता है कि आप सबसे पहले देखिए कि रिमाइंडर कितना आया है। अगर रिमाइंडर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है वही क्या हो जाता, HCF हो जाता। किसका, इन दोनों नंबर का। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 90 आ गया। अब कह रहा है कि जीरो के अलावा कुछ भी आए, जीरो के अलावा रिमाइंडर अगर कुछ भी आए तो हम आगे क्या करेंगे, हम एक और डिवाइड करेंगे। और अब जो हम डिवाइड करेंगे वहाँ पे जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा डिवाइजर, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड। और फिर हम डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे वही करके देखें, 91 ज़ा 90, रिमाइंडर बच गया 45। अब कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि सेकेंड बार जब हम डिवाइड करें वहाँ पे भी देखें कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन जो है वो यही बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि आप देखिए डिवाइड करके कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या हुआ, कितना आया रिमाइंडर, यहाँ पे आया रिमाइंडर 45, जीरो नहीं आया। अब बोलता है कि जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया, जब रिमाइंडर क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं आया, तो एक बार फिर डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैं नहीं किया, फिर मैं वहाँ पे कर दिया डिवाइड को, दिख रहा है ना वहाँ पे। तो देखिए जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर था अब फिर हो जाएगा डिवाइजर, और इसके पहले वाला जो डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड, और डिवाइड की रिमाइंडर आ गया जीरो। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जिस डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आ जाए वो डिवाइजर HCF होता है उन दोनों नंबर का। और यहाँ पे किस डिवाइजर से रिमाइंडर जीरो आया है, यहाँ पे आया है 45 से जीरो आया है, तो क्या हो जाएगा 45 HCF हो जाएगा किसका, 135 एंड 225 का। ये रहा क्वेश्चन 1 का पहला जो सब क्वेश्चन था वो यहाँ पे हुआ समाप्त। अब इसको हम देते हैं मिटा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन हम हटा देते हैं यहाँ से, पहला क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब आया दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सेम चीज वही है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम दोनों का क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो आइए हम फाइंड करते हैं HCF। हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बड़ा कौन है दोनों में, बड़ा कौन है, 38,220 बड़ा है, तो इसको बना लेंगे डिविडेंड। ये है छोटा तो इसको बना लेंगे डिवाइजर। अब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, पहले 1 से करते 196, कितना बचा, 12 में से 6 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे हो गया 7, और 17 में से 9 गया, यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और ये वाला जो 2 था यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कितने टाइम में जाएगा। एक बार 8 टाइम में करके देखते हैं, जाता है 8 टाइम में, तो ये हो जाएगा 8 6 ज़ा 48, फिर ये एक बार 196, 9 ज़ा देखते हैं कितना टाइम होता है, 9 6 ज़ा 54, 5 81 और 5 6 8, 9 1 9 और 8 17, कितने टाइम में जा रहा है, 9 टाइम में, 1764 था ना, 9 टाइम में
9 टाइम में जा रहा है, क्या होगा 1764, सही है ना, बिना देखे मिटा दिया। तो ये हो जाएगा क्या, ये 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है, और ये कट जाएगा और ये वाला 0 फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बार करके देखते हैं, 196 से 5 करते हैं, 5 6 जा 30, जरा देखते हैं 5 से करके 196, 5 जा 0 3 45 और 3 8 और ये हो जाएगा 4 5 1 जा 5 9, कितने टाइम में जा रहा है 9 टाइम में, 5 टाइम में चला जा रहा है, तो 980, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जरा। तो बिल्कुल सही दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 0 आ गया। इसके पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम डिवाइड करते जा रहे थे, रिमाइंडर आ रहा था, फिर डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर आ रहा था, फिर डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हम पहली बार ही डिवाइड किए 196 को, जब हम डिवाइड किए 38,220 को डिवाइड किए 196 से, तो पहली बार ही जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आ गया। और क्या था, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ गया वही डिवाइजर क्या हो जाएगा, वही डिवाइजर हो जाएगा HCF हो जाएगा, किसका, उन दोनों नंबर का। तो किसका HCF हो जाएगा, 196 एंड 38,220 का HCF क्या होगा, 196 होगा। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, क्वेश्चन नहीं सब क्वेश्चन थर्ड पे, अभी तो पहले ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं सब क्वेश्चन थर्ड पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 867 एंड 255। यहाँ पे भी देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, ये छोटा है, तो जो छोटा है वो क्या हो जाता है, जो छोटा है क्या होता है, उसको बना लेते हैं डिवाइज़र, ये हो गया डिवाइज़र, और जो बड़ा है वो हो जाता है डिविडेंड। कितने टाइम में जाएगा, 255 1 और 3 2 जा 6 1 7, ठीक है, 3 टाइम में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम में 765 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। अब डिवाइड दिए, यहाँ पे रिमाइंडर आया 0, नहीं आया तो एक और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है डिवाइज़र हो जाएगा, जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 255, ठीक है। और फिर डिवाइड करके देखेंगे तो 102 2 जा 204 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, यहाँ पे भी आ गया 51। करना क्या है, हमें डिवाइड करके देखना है। पहली बार जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आया, 102 आया, और हमें फोकस किस पे करना है, 0 पे करना है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 आता तो ये जो डिवाइजर है वही हो जाता है HCF, लेकिन यहाँ पे आ गया 102। और फिर अब जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम इस रिमाइंडर को बनाते हैं डिवाइज़र और इस डिवाइज़र को बनाते हैं डिविडेंड, फिर एक और डिवाइड करते हैं जैसा कि हम यहाँ पे किए हैं, और जब हम इस बार डिवाइड किए तो फिर रिमाइंडर आ गया 51। यहाँ पे भी देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो ये वाला डिवाइजर HCF हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 51, तो एक बार और डिवाइड करेंगे, और एक बार और डिवाइड करके कितना आएगा, ये हो गया 51, और ये वाला डिवाइजर आ जाएगा अंदर, तो ये कितने टाइम में, 2 टाइम में कट जा रहा है, कितना हो जा रहा है 51 2 जा 102, और आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर आ गया 0, और जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 वही डिवाइजर क्या हो जाएगा, वही डिवाइजर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, किसका, इन दोनों नंबर का। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लिए, समझ गए ना पहला क्वेश्चन, इसे हम मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो था वो हो गया खत्म, इसको हम सॉल्व कर लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हम सबसे पहले बोर्ड पे लिखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे और उसके बाद समझाएंगे आपको।
तो यह है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब जो भी ऑड इंटीजर है उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? हम उसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ये हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर और इवन नंबर समझते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन को पॉज करते हैं और आगे समझते हैं कि ऑड नंबर एंड इवन नंबर क्या होता है। आप लोग समझते हो ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है? आप लोग तो जानते हो क्योंकि पढ़ के आए ही होगे आप लोग। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। और ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होता है जो 2 से क्या हो? डिविजिबल ना हो। जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो क्या होता है? ऑड नंबर। जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो वो होता है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो होता है इवन नंबर। और जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है वो होता है ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल में जैसे 8 है, तो 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 0। तो जो 8 है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? वो है इवन नंबर, क्योंकि क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 2 से। और जो 7 है, 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। और ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो 7 क्या है? 7 है ऑड नंबर। और अगर पहचानने का, अगर मान लो कि बड़ा नंबर दिया हो, काफ़ी बड़ा नंबर हो, अगर हमें दे दिया जाए और बोला जाए कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो हम 2 से तो डिवाइड करते रह जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि यहाँ पे 7 4 8 6 7 4 9 2 4 8 1 7 6 2 8 7 9 0। अगर इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए और बोला जाए कि ये बताओ ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो तुम लगोगे क्या करने? 2 से डिवाइड करने, और काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको ये पता करने में। तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो क्या बोलोगे? उसे बोल दोगे कि वो इवन नंबर है। और अगर नहीं है तो उसे बोल दोगे ऑड नंबर है। तो इतना बड़ा है तो आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाओगे नंबर के लास्ट में और देखोगे क्या है? नंबर के लास्ट में है 0, तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो नंबर है वो क्या है? इवन नंबर है। ये एक छोटा सा ट्रिक था, आप लोग समझ लिए ना इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। लेकिन इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा, और मैं उसको बताता हूँ इवन ऑड में। जैसे देखिए, कोई भी नंबर है, वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, ठीक है। अभी देखो, हम इस क्वेश्चन को पॉज कर दिए, अभी हम इस क्वेश्चन पे आ ही नहीं है। अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहे हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। एक ट्रिक बताए कि कैसे आप पहचानोगे कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर नंबर है वो या तो इवन हो या ऑड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? अगर कोई नंबर हो, वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। अगर उस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा? अब बताओ। वो प्रोडक्ट ऑलवेज इवन नंबर होगा। क्या होगा? इवन नंबर होगा। एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 8 क्या है? 8 है इवन नंबर, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 16, और 16 क्या है? इवन नंबर। एक ऑड नंबर का एग्जांपल लेते हैं, 7 है ऑड नंबर, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट आया 14, 14 क्या है? इवन नंबर। एक और इवन का एग्जांपल लेते हैं, 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट आएगा 32, और 32 क्या है? इवन है। एक और ऑड का एग्जांपल लेते हैं, 9, 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 18, और 18 क्या है? इवन नंबर है। इसका मतलब कि कोई भी नंबर हो, या तो वो ऑड हो या इवन हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। या वो ऑड हो या इवन हो, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज होता है इवन नंबर। इसको आप लोग लिख लीजिए। और ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल आपको दिखा दिए हम, इसको लिख लिया आप लोग। अब देखिए यहाँ पे, ये तो कहानी हो गया
कि जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा इवन। ठीक है, और दूसरी कहानी देखिए, ये है पहली, और दूसरी देखिए, कोई भी इवन नंबर है, कोई भी क्या है, इवन नंबर है, अगर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा, जो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट होगा क्या, ऑड नंबर। वो रिजल्ट क्या होगा, ऑड नंबर होगा। अगर किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल के लीजिए, यहाँ पे देखिए, एक इवन नंबर ले लीजिए, 8 ले लीजिए। 8 एक इवन नंबर है, इसमें 1 ऐड किए, हो गया 9, और 9 क्या है आपको, 9 क्या है आपको, 9 है ऑड नंबर। दूसरा एग्जांपल लीजिए इवन का, इवन कोई एक नंबर लीजिए, जैसे 10 ले लीजिए इवन नंबर, और इसमें 1 ऐड करें, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आएगा 11, और 11 क्या है, 11 है ऑड नंबर। तो ये दो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसको समरी बता देता हूँ। दो नंबर, इवन ऑड नंबर, इवन वो नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, ऑड वो नंबर हो जाए जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। हमें पहचानने का तरीका यह है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो नंबर इवन नंबर होता है। और दो ये दो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर हो, वो ऑड हो या इवन हो, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इवन होगा, ऑलवेज इवन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो कभी इवन आएगा कभी ऑड आएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऑड नंबर या इवन नंबर, हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज इवन आएगा, ऑलवेज इवन आएगा, ऑलवेज इवन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इवन नंबर लेते हैं और इवन नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑड आएगा। ठीक है, तो ये रहा दो कहानी जो आपको समझने की ज़रूरत है और आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दोनों कहानी यूज होगा। क्या होगा, यूज होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि किसी भी ऑड नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं कि हम सारे ऑड नंबर को इसी फॉर्म में लिखते हैं। देखिए जैसे हम किसी भी ऑड नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 2q + 1, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे ये q जो है वो ऑड है या इवन है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किए तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q + 1 या 4q + 1 या 6q + 1 या 8q + 1 या 12q + 1 या 14q + 1 या क्या हो जाएगा आपको 18q + 1। तो ये क्या है, हम ये ऑड नंबर, ये सारे ऑड नंबर हैं, हम सारे ऑड नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस वाले फॉर्म को प्रूव करना है कि ऑड नंबर को हम 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जब हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना रहता है तो कुछ चीज़ हम लेट कर लेते हैं, कुछ चीज़ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ चीज़ कि ये चीज़ ऐसा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आप, सबसे पहले हमें बस 2 चीज़ मानना है। वो मानना क्या है कि नंबर क्या है, लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी ए, हम उस नंबर को ए मान लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं लिखे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं लिखे हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। मतलब ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। हमें पता नहीं है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, हमें नहीं पता है कि ये जो ए है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। हम सिर्फ बोल दिए कि एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 6 से। तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिवाइजर मान लेते हैं, सेकेंड जो लेट करते हैं डिवाइजर मान लेते हैं 6। ठीक है, यहां पे हम डिवाइजर क्या मान लिए, डिवाइजर मान लिए 6। हम ये 2 चीज मान लिए, बस हम इसको प्रूफ करने के लिए हम ये 2 चीज ले लिए। क्या लिए कि पॉजिटिव इंटीजर बी ए, जो वो नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ए ले लिए और इसको हम 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 21 को
ए को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कहानी, हम बस इतना चीज़ माने कि नंबर ए है, डिवाइड हो रहा है 6 से। ठीक है, तो जब नंबर ए है, अब नंबर ए है और डिवाइड हो रहा है 6 से, तो यहाँ पे कुछ कोसेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ कोसेंट आएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 1 मिनट दिखाई दे रहा है ना, एक बार चेक कर लूँ मैं, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े हो ना, इसको पहले देखिए, यहाँ पे ये ए है, ये मान लिए, इसको हम डिवाइड कर दिए 6 से, यहाँ पे कुछ कोसेंट आ गया और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ गया। कहानी यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, हम ए माने और 6 से डिवाइड करें। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि किसी नंबर को क्या कर सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो ए है इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर यहाँ पे 6 है, कोसेंट हमें पता नहीं है, कोसेंट हमें क्या नहीं पता है, कोसेंट हमें पता नहीं है, और हमें क्या नहीं पता है, रिमाइंडर पता नहीं है। ठीक है, हमें ना कोसेंट पता है ना रिमाइंडर पता है, हम सिंपल नंबर को ए माने, 6 से डिवाइड किए, कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ कोसेंट आएगा। ठीक है, अब आ गया। लेकिन आप कह रहे होगे सर मेरे को तो पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि मैं यूक्लिड डिवीजन क्या पढ़ा हूँ, लेमा पढ़ा हूँ। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में कहता है कि अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। मतलब यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, या किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए क्यों पता है, एक छोटा सा यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को डिवाइड करो, आप करके देखो। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, पहली बार लेते हैं नंबर 8 को, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 18 है, यहाँ पे 6 से डिवाइड करें तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर आ गया 0। दूसरा नंबर लेते हैं हम, दूसरा नंबर क्या लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं 24। ठीक है, 24 लेते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 60 नंबर लेते हैं और डिवाइड करते हैं 6 से, कोसेंट आएगा 10 और रिमाइंडर आ गया 0। या यहाँ पे हम नंबर लेते हैं क्या, 65 लेते हैं नंबर, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 5। देखिए यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है कि अब जितना बड़ा नंबर लेते जा रहे हैं, जितना बड़ा नंबर लेते जा रहे हैं वैसे ही कोसेंट बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पे हम फिक्स तो किए नहीं है कि नंबर कितना बड़ा ले रहे हैं, कि हमें कोसेंट पता होगा। हम मान लो नंबर ले लिए 1 2 3 4 6 7 8 9 4 6 2 3 4 6 7 9 8 0, हम ये नंबर ले लिए। और इस नंबर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कुछ और आएगा। और यहाँ पे 1 0 2 3 4 6 7, और इस नंबर को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन छोटा आएगा। और जब 1 0 2 3 इस नंबर को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कुछ और आएगा। तो जितना बड़ा नंबर लेते जाएंगे क्वेश्चन वेरी करता जाएगा। क्वेश्चन तो कभी फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन कितना आएगा, लेकिन रिमाइंडर आपको पता है। रिमाइंडर क्या होता है, जितना 0 से बड़ा होता है या 0 से बराबर होता है और किससे छोटा होता है, जो हम डिवाइजर लिए रहते हैं। मतलब अगर किसी भी नंबर को, अगर हम इसी नंबर को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, यही आ सकता है। कभी भी रिमाइंडर 6 नहीं आएगा, कभी भी रिमाइंडर 7 नहीं आएगा, कभी भी रिमाइंडर 8 नहीं आएगा, और कभी भी रिमाइंडर -1 नहीं आएगा। क्या आएगा, 0 से लेके 5 के बीच में आएगा रिमाइंडर। कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए और जब उसे 6 से डिवाइड करिएगा तो कोसेंट बड़ा आएगा। जितना बड़ा नंबर लीजिएगा उतना बड़ा कोसेंट आएगा, लेकिन रिमाइंडर ऑलवेज या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में, कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ है कि आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो या 8 से डिवाइड कर रहे हो या 9 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आपको 20 आ गया हो?
कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आप किसी नंबर को क्या कर रहे हो, 7 से डिवाइड कर रहे हो, 7 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर अगर 14 आ गया हो, 7 से बड़ा आ गया हो रिमाइंडर, तो आप जरूर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। क्या करिए? इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कि देखिए आप गलत पढ़ाए हैं आशीष सर, आप गलत पढ़ाए हैं, क्योंकि मैं इस जब नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, नंबर से बड़ा आ जा रहा है, डिवाइजर से बड़ा आ जा रहा है। तो मैं पहले मैसेज पढ़ूंगा आपका, चेक करूंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपका ही मैसेज आपको ही फिर दोबारा रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चन को और बोलूंगा देखो बाबू आपने क्या किया था, इस क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व किया था, रियल तरीके से ऐसे सॉल्व होगा, सही सही। समझ गए? तो क्या होगा, रिमाइंडर अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ की कहानी। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। जब हम अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5। तो नंबर क्या क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है आपका जब पहली बार रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। जब रिमाइंडर 0 हो तो नंबर क्या हो जाएगा, 6। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में क्यू लिख दे रहे हैं, प्लस 0। ठीक है, 6Q प्लस 0। जब रिमाइंडर क्या हो, जब रिमाइंडर होगा 1 तो नंबर क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 1। जब रिमाइंडर 2 हो तो क्या होगा, एक मिनट हम ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और आप लोग को पता है, क्या पता है कि नंबर लेट ए कर लिए हैं और जो डिवाइज़र है 6। इतना चीज़ को हम मान लिए हैं। ठीक है, तो जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा तो नंबर क्या होगा, ए क्या होगा, ए होगा 6Q प्लस रिमाइंडर 0, तो ये 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 1 होगा तो नंबर क्या हो सकता है, नंबर होगा 6Q प्लस 1। जब रिमाइंडर 2 हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6Q प्लस 2। और जब रिमाइंडर 3 हो तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 3। जब रिमाइंडर 4 हो तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4। और जब रिमाइंडर 5 हो तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5। इतना कहानी आप लिख लिए कि जब 0 होगा तो 6Q प्लस 0 होगा, जब 1 होगा तो 6Q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर था, रिमाइंडर के जगह पे हम उसका वैल्यू रख दिए। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं 6Q प्लस 0 को हम 6Q लिख सकते हैं। 6Q प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 6Q प्लस 1 ये हो जाएगा 6Q, एक मिनट रुक, 6Q प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6Q प्लस 0 को 6Q। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3Q, 2 मल्टीप्लाई क्या 3Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यही आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इस 6Q प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3Q प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 3 जा 6Q प्लस 1, यही चीज़ को हम थोड़ा सा क्या किए, कॉमन ले लिए, बस इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1। इस वाले को 2 3 जा 6Q और 2 1 जा 2, 6Q प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई ना इंसाफी नहीं होगी ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 6Q प्लस 2 प्लस 1, या फिर 6Q प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6Q प्लस 3। और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 1 और प्लस 1। इसको एक साथ में लेके 2 कॉमन ले लिए, 3Q प्लस 1 और ये 1 हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 2। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 6Q प्लस 5 को कि 6Q प्लस 4 प्लस 1। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q प्लस 2 और प्लस 1। नीचे दिख रहा है ना आपको, एक बार चेक कर लूँ मैं, बिल्कुल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा खुरापाती नहीं किया, बस इस वाले नंबर को कॉमन लेके दूसरे फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए,
अब देख के समझ आ गया होगा, देख के समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कोई एक नंबर है, यहाँ पे जो 3Q है, यहाँ पे जो 3Q है वो कोई भी नंबर हो सकता है, इवन ऑड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 3Q क्या है। अगर वो 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो इसका टोटल रिजल्ट आएगा, अगर ये ऑड हो या इवन हो, और ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इवन, इवन आ जाएगा। अगर किसी भी ऑड नंबर को या इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है इवन। यहाँ पे 3Q है, हमें नहीं पता, फर्क पड़ता है कि 3Q इवन है या ऑड है, कुछ भी हो सकता है। 3Q अगर इवन है या ऑड है, उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो रिजल्ट आएगा, कहाँ से कहाँ तक, ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ये रिजल्ट इवन आ जाएगा। और इवन प्लस 1 क्या है, ऑड, इवन प्लस 1 ऑड। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 3Q प्लस 1 क्या है, इवन है या ऑड है, हमें पता, फर्क नहीं पड़ता। और जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो टोटल रिजल्ट है आपका क्या आ जा रहा है, इवन आएगा। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3Q प्लस 1 क्या है, इवन है या ऑड है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला इवन नंबर आएगा, और इवन प्लस 1 क्या आ रहा है, इवन प्लस 1 ऑड, इवन प्लस 1 ऑड। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3Q प्लस 2 क्या है, इवन हो या ऑड हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और यहाँ पे सेम चीज़, जब 3Q प्लस 2, हमें नहीं फ़र्क पड़ता इवन या ऑड है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रिजल्ट इवन होगा, और इवन प्लस 1 जो है वो होगा ऑड नंबर। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये ऑड नंबर है, हमने प्रूव कर दिया। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमने इवन प्रूव किया, ये नंबर क्या है, इवन है, ये 6Q प्लस 1 है। ये जो नंबर ऑड नंबर है वो हमने क्या प्रूव किया, इस नंबर को हमने ऑड प्रूव किया, और यही नंबर तो ये 6Q प्लस 1 है ना। पॉकेट में रखे थे, कुछ दब गया शायद। क्या क्या होता था, ठीक है। तो ये जो है, ये 2Q, ये जो है 2Q 2 मल्टीप्लाई 3Q प्लस 1, जो ऑड नंबर हमने प्रूव किया था, यही तो 6Q प्लस 1 है ना, और ये इवन है। और ये ऑड नंबर जो इसको हमने प्रूव किया था, यही क्या है, 6Q प्लस 3। तो हम यहाँ पे ऑड नंबर वाले को क्या करेंगे, जरा एक डब्बे में डाल लेते हैं, ठीक है। ऑड नंबर वाले को एक डब्बे में डाल लेते हैं, और ये रहा ऑड नंबर, ठीक है, ये रहा ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने इसको ऑड नंबर प्रूफ किया, यही तो 6Q प्लस 1 है। इसको मैंने ऑड नंबर प्रूफ किया, यही तो 6Q प्लस 3 है। और इसको मैंने ऑड नंबर प्रूफ किया, यही तो 6Q प्लस 5 है। और यही तो प्रूफ करना था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 क्या है, क्या है ये है आपका ऑड नंबर, ये आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो ये लिख लिया आप लोग, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में क्या है कि एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड 32 मेंबर in a parade. The two group are to the marching the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, पकड़ने वाली क्या चीज़ है कि यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे वहाँ पे HCF फाइंड कर लो, और जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे वहाँ पे LCM फाइंड कर दो, वहाँ पे LCM फाइंड करो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है, किसका, 660 मेंबर और 32 मेंबर का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करेंगे। HCF निकालेंगे हम जब यहाँ पे, तो HCF क्या होगा, 6 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं यहाँ पे। 616 मेंबर बड़ा है और ये है
32। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, जो बड़ा है उसको डिविडेंड बना लो, जो छोटा है उसको डिवाइजर बना लो, और अब यहाँ पे क्या करो, डिवाइड करो। तो 31 32 बन जा 32, यहाँ पे बचा 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 2, और ये हो गया 296। और 32 टाइम 32 से जाएगा कितना टाइम में, 9 टाइम में, 9 2 ज़ा 18 और 3 9 3 ज़ा 27 एक 28। तो 32 यहाँ पे 2 लिख दे, 32 9 ज़ा 288। जब ये माइनस होगा तो ये बच गया यहाँ पे 16, 8 बचा यहाँ पे, ये बचा 0, ये बचा 0 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जब हम एचसीएफ फाइंड करें 32 एंड 616 का, तो सबसे पहले हम जो 616 है उसको डिविडेंड बना लेंगे क्योंकि वो बड़ा है, और 32 छोटा है तो उसको डिवाइजर बना लेंगे। और जब हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 आता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 8, तो 8 0 नहीं है। और जब 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको बना लेंगे डिवाइजर, और जो डिवाइजर होगा उसको बना लेंगे डिविडेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 32, और 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया 0। और जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ गया वही क्या होगा, वही होगा एचसीएफ किसका, 32 एंड 616 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का आपके सामने सॉल्व। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो सबसे पहले इसे मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है कि जो भी नंबर है पॉजिटिव, अगर कोई भी नंबर लेते हैं जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उस किसके फॉर्म में आ जाएगा, 3m या 3m+1 के फॉर्म में। हम किसी भी नंबर को जब स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ को लेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाए थे, उसमें क्या किए थे, उसमें भी ऐसे ही था कि और नंबर को क्या करना था, 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में प्रूव करना था कि हम किसी भी ऑड नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करिए और आप ये प्रूव करिए कि जो भी नंबर है जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m या 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस नंबर को क्या मानते हैं, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट इंटीजर बी ए, इंटीजर क्या मान लेते हैं ए, और यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसका डिवाइजर क्या है, यहाँ पे 3 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसको, ए को। तो क्वेश्चन आप लोग लिख लियो, क्वेश्चन लिख लियो ना, क्या कि नीचे स्पेस नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, जब हम नंबर को ए मान लिए, डिवाइड 3 कर दिए, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए = 3q+r। और हमें पता है कि जो r है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 0 या 1 या 2। तो जब रिमाइंडर 0 हो तो ए क्या होगा, ये होगा 3q+0। जब रिमाइंडर 1 हो तो ए होगा 3q+1, और जब रिमाइंडर 2 हो तो ए होगा 3q+2। ये 3 नंबर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर उठाते हैं, जब रिमाइंडर 0 हो तो ए क्या होगा, ए होगा 3q+0। अब इनको हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² और ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a², ये हो जाएगा 9q²। और इसका जब हम कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q², और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m, जहाँ पे जो m है वो क्या है, 3q² है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको स्क्वायर किए तो 9q² आया, इसमें से 3 जब कॉमन लिए तो हो जाएगा 3q², और 3q² को हम m लिख दिए, 3q² को क्या मान लिए, m मान लिए,
और स्क्वायर जब किए नंबर को तो 3m के फॉर्म में लिख दिए। नंबर को हम माने a, डिवाइड किए 3 से, और जब a को हम जब स्क्वायर किए, और प्रूफ क्या करना था कि नंबर के स्क्वायर को हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर a था, हम स्क्वायर किए 3m के फॉर्म में लिख दिए पहला नंबर। अब दूसरा नंबर को देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, जब रिमाइंडर 1 रहे तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। जब हम इसके क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6q प्लस 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे प्लस 1, ये 1 का 1 यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ पे m क्या है, m है 3q स्क्वायर प्लस 2q। समझ गए, दिख रहा है ये, एक बार चेक कर लूँ मैं, बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। तो जो a है, a इजकल टू 3q प्लस 1 है, नंबर a है, जब इसको स्क्वायर किए तो ये आया, इसमें 3 कॉमन लिए तो इसको ये लिख दिए, ये जो 1 है इसको छोड़ दिए हम, और लास्ट में 3m प्लस 1 लिख दिया। और m की जगह पे क्या है, हम इस वाले नंबर को जब इसमें से 3 कॉमन लिए तो ये आया प्लस 1, और इस वाले को हम m मान लिए, जहाँ पे m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो हम इस 3m प्लस 1 लिख दिए। और प्रूफ हमें क्या करना था कि स्क्वायर करने पे या तो 3m आए या 3m प्लस 1 आए। किसी भी नंबर को जब स्क्वायर करे तो या तो 3m आए या 3m प्लस 1 आए। तो पहला वाला जब स्क्वायर किए तो 3m आया, दूसरे वाले में जब स्क्वायर किए तो 3m प्लस 1 आया। और हम तीसरा नंबर देखते हैं, जब रिमाइंडर क्या हो, जब रिमाइंडर हो 2, तो जब रिमाइंडर 2 हो तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। जब यहाँ पे जब यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर कर लिए, ठीक है। चलिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं आप लोग के लिए, 3q प्लस 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12q प्लस 4। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। और देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये वाला 1 का 1, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ पे m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। तो हम क्या किए, जब हम किसी नंबर को लिए हम उसको क्या किए, जब हम स्क्वायर किए तो किस फॉर्म में आया, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, और सेम चीज़ है क्वेश्चन नंबर 5 में, और वो क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप लोग अपने मन से बनाइए, अपने आप से एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, और उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए उस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर को क्या प्रूफ करना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रूफ करना है। कब, जब हम किसी नंबर को क्या करेंगे, जब हम किसी नंबर को क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्वायर किए, यहाँ पे हमें क्यूब का प्रूफ करना है कि किसी भी नंबर को जब हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हम वहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को वहाँ पे भी करना है, वहाँ पे भी नंबर को ये मान लीजिए और क्या करिए 3 से डिवाइड करिए। 3 से जब डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ तक क्वेश्चन सेम है आपका, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम है, जो ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन में था यहाँ तक आइए आप लोग, नंबर मानिए, और यहाँ पे भी आइए सेम। पहला जैसे आप लिए रिमाइंडर 0 लिए, इक्वल टू 3q प्लस 0, और आप क्या किए स्क्वायर किए। वहाँ पे क्या करिए, दोनों साइड में जब क्यूब करिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा
फिर दूसरा नंबर लीजिए, दोनों साइड में क्यूब करिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और दोनों साइड में क्यूब करिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बना लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 अपने से ट्राई करिए। और फिर भी आपको डाउट आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो जैसे मैंने बताया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए आप लोग मेरे को, और मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट होता है तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिल द नॉलेज। ऑल द बेस्ट।